बेहतरीन पहलू है वो ये है कि जो 3 इम्पोर्टेंट की विटनेसेस थे वो खुद पीटीआई हुकूमत के दौरान आला तरीन ओहदों पर फायज अफसरान थे, यानी कि सेक्रेटरी आजम खान, सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और पाकिस्तान के अमेरिका में सफीर असद मजीद, जो कि खुद मुसन्निफ हैं उस साइफर के, जिन्होंने खुद अदालत में आके कहा कि मैंने खुद ये साइफर तहरीर किया और इसमें कोई साजिश का, दबाव का, धमकी का एस्पेक्ट नहीं है। और चूंकि ये साइफर एम था दफ्तर खारजा को, तो इनके रेसिपिएंट फॉरेन सेक्रेटरी थे, तो फॉरेन सेक्रेटरी भी उन्होंने भी आके ये गवाही दी कि इसमें कोई साजिश और बैरूनी दबाव का पहलू नहीं था। इसके बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि इसको इस सियासी जमात ने अपने सियासी मकासद के लिए कौमी राजों और कौमी सलामती को खतरे में डालने की कोशिश की, जिसके तहत उनको कानून के मुताबिक करार वाकई सजा आज सुनाई गई है। आज कानून के मुताबिक करार वाकई सज़ा सुनाई गई है। साइफर केस बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा भी सुना दी गई है। और आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी पीटीआई से अदालत का इस्तफसार किया गया था, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर, ये भी बताइएगा कि सरकारी वकला सफाई की तकर्री इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की गई थी, क्या इस पर इसके भी कोई असरात मुरतब हो सकते हैं, इम्पैक्ट पड़ सकता है कोई? देखिए, मैं समझता हूँ जो उसकी अदालती कार्रवाई है ये तो एक हकीकत है कि आला अदलिया में इसके खिलाफ अपील का हक तो यकीनन उनकी टीम महफूज रखती है और उनको ये हक हासिल है कि वो इस्तेमाल करे। लेकिन मैं इस वक्त जो सूरत हाल है कि इस पार्टी की जो पूरी सियासी और कानूनी हिकमत अमली थी कि इस अदलिया की कार्रवाई को डिसरप्ट किया जाए, डिले किया जाए और सियासी दबाव में लाया जाए, वो नाकाम होती हुई आज के फैसले के नतीजे में नजर आती है। आगे के जो मामलात हैं, मैं यकीनन उम्मीद रखता हूं कि आला अदलिया भी इन्हीं शवाहिद और सबूतों की के तहत इन्हीं को कंसीडर करके अपना फैसला करेगी। तो अपील का हक तो उनको हासिल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है कि आला अदलिया जो है इन तमाम हकायक और पहलुओं और इनकी जो लीगल स्ट्रेटजी है उसको कम्प्लीटली इग्नोर और ओवरलुक कर दे। सर, ये बताइए कि क्या पाकिस्तानी तारीख में इस तरह के पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किसी को सजा मिली है, और अगर मिली है तो पहले कितनी देर की मिली है सजा? अच्छा, ये आपने बहुत अहम सवाल किया। कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में कई लोगों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से सजा मुख्तलिफ मामलों पे मिलती रही है। ये पहला मामला नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक में इतनी ज्यादा उसकी तरवीज नहीं होती, इसलिए लोग नहीं जानते। मैं आपको बताता चलूं कि एक 7 साल कबल एक आर्जी सर्विस ब्रिगेडियर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन में सजाए मौत हुई। इसी तरह एक और बहुत सीनियर हमारे एक हसास इदारे के 22 ग्रेड के अफसर थे, उनको भी इसमें सजाए मौत हुई थी। इसके अलावा जो है एक लेफ्टिनेंट जनरल थे रिटायर्ड, उनको भी इसी तरह 14 साल की उम्र कैद की सजा मिली थी। लेकिन चूंकि आम लोग इससे इतना वाकिफ नहीं है तो उनके लिए यकीनन ये नई बात है। लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसन जो लोग ओथ ऑफ ऑफिस के पाबंद होते हैं, जो कि देखिए वजीर आजम ने तो पब्लिक में उनके जो ओथ के अल्फाज हैं वो ये हैं कि मेरी सरकारी जिम्मेदारी के दौरान अगर कोई भी सरकारी राज या डॉक्यूमेंट जो है मेरे इल्म में लाया जाएगा तो मैं उसको किसी गैर मुतल्लिका शख्स से शेयर नहीं करूंगा। ये उनकी आईनी और कानूनी ओथ के अल्फाज हैं, तो डायरेक्ट आपको इसकी वायलेशन नजर आती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं इसको एक खुशाइन डेवलपमेंट इस लिहाज से समझता हूँ कि यकीनन बहुत से लोगों को इससे अफसोस हुआ होगा, लेकिन ये एक हकीकत है कि हमारी अदलिया ने ये साबित किया है कि डिलेइंग टैक्टिक्स हो या फेक नैरेटिव हो, फेक प्रोपेगेंडा हो या सियासी दबाव हो, उसके बावजूद वो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां अदा करना चाहते हैं तो करते हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा भी आला अदलिया भी करती रहेगी। जी सर, ये भी बताइए कि बानी पीटीआई के बाकी केसेस भी हैं, बाकी केसेस का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इस फैसले के बाद? देखिए, मैं समझता हूँ कि कानूनी एतबार से जो हकीकत पसंदाना अप्रोच है वो यही है कि हर केस जो है वो इंफरादी तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि
सेहत, उसके आर्गूमेंट्स, उसमें जो रेलेवेंट कवानीन हैं